मेरा भाई, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। क्या भाई ऐसे भी होते हैं? मेरे माँ पापा का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। मैं अपने भाई से छोटी थी, लेकिन मेरा भाई भाई नहीं, मानो मेरा दुश्मन था। वह हर बात पर मुझे डांटता। जो भी मैं करना चाहूँ उसे गलत ही लगता था। मैं उसकी रोज रोज की झिक झिक और रोक टोक से परेशान हो गई थी। मुझे लगा था कि अपनी शादी के बाद वह बदल जाएगा, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार वैसा ही रहा। जब वह मुझे भाभी के सामने डांट लगाता तो मुझे बहुत बुरा लगता और मुझे ऐसा लगता कि जैसे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो। मैं मन ही मन में अपने भाई को बहुत कोसती रहती। हमेशा यही सोचती रहती कि ना जाने कब पीछा छूटेगा इस शैतान से। जब भाभी का भाई उनसे मिलने आता तो ऐसा लगता कि जैसे वह उनका बड़ा भाई नहीं बल्कि पिता हो। वह भाभी से बड़े प्यार और विनम्रता से बात करता और भाभी के लिए कुछ ना कुछ उपहार जरूर लेकर आता और जाते हुए भाभी के सर पर प्यार से हाथ फेरता और भैया से कहता, मेरी बहना का ख्याल रखना। मैं उसे देखकर यही सोचती रहती कि काश मेरा भी भाई ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। मैं मालिक से रो रो कर यही प्रार्थना करती कि उन्होंने मेरे पिताजी को इतने जल्दी ऊपर क्यों बुलाया, क्योंकि मेरा भाई तो मेरे पिता बनने के लायक ही नहीं था। पढ़ाई पूरी होते ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए और बहुत ही अच्छे घर में मेरा रिश्ता तय हो गया। जब भाई ने मुझे उस रिश्ते के बारे में पूछा तो मैंने झट से हाँ कह दी, क्योंकि मैं मन ही मन में बहुत खुश थी कि अब इस भाई से मेरा पीछा छूटेगा। इसके ताने और रोक टोक मुझे और सहने नहीं पड़ेंगे। शादी की तैयारियां जोर व शोर से शुरू हो गई। मेरा भाई आगे बढ़ चढ़कर सारे काम करता। उसके तो सारी काया ही पलट गई थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मेरा ही भाई है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह जरूर रिश्तेदारों के सामने दिखावा कर रहा है और यह बताना चाहता है कि यह मेरा कितना ख्याल रखता है, बिल्कुल मेरे पिता की तरह। जबकि सच्चाई तो मैं ही जानती थी। खैर, मेरी शादी हो गई। जब विदाई होने लगी तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गई। मेरा भाई तो ऐसे रो रहा था जैसे मानो उसकी कोई प्यारी चीज उससे दूर हो रही हो। वह आज ऐसे रो रहा था मानो जैसे उसकी ही बेटी की शादी हो। मेरी विदाई हो गई। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। शादी के बाद जब मैं अपने मायके आई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भैया से पूछा, भैया, मैं आपके कौन से रूप को सच मानूं? उस रूप को जो आप मेरी शादी से पहले थे, या इस रूप को जो आप मेरी शादी के बाद हो? मेरे भैया ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया, मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मेरी प्यारी बहना, मैं मानता हूँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन सच कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। पर मुझे डर था कि तू बिन माँ बाप की बच्ची कहीं मेरा लाड़ो प्यार तुझे बिगाड़ ना दे। मैं जानता हूँ शायद माँ और पिताजी होते तो वह भी तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करते। लेकिन बहना, मैं इस जमाने से बहुत डरता था कि यह आजकल के तौर तरीके, आजकल का फैशन कहीं तुझे बिगाड़ ना दे, कहीं तू इसके रंग में ना रंग जाए और कहीं तू भारतीय संस्कृति से दूर ना हो जाए। मैंने माँ पापा से वादा किया था कि मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा और किसी अच्छे घराने में तेरी शादी कर दूंगा। बस इसीलिए मैं तेरे साथ थोड़ा सख्त था, लेकिन आज मैंने माँ पापा से किया हुआ वादा पूरा कर लिया है। आज मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है। हाँ, एक बात याद रखना, अब से तू वही करना जो तेरे पति को पसंद हो। आज के बाद मैं तेरे लिए तेरा पिता बनकर रहूँगा। तेरी हर तकलीफ में, दुख दर्द में तेरे साथ खड़ा रहूँगा। कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मेरी प्यारी बहना, मुझे माफ़ कर दे मेरे अब तक के दुर्व्यवहार के लिए। तेरी भाभी को भी हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती थी कि मैं तेरे साथ
बहुत बुरा व्यवहार करता हूँ। लेकिन मैंने अपने दिल का हाल उसे भी नहीं बताया। मेरा भाई मुझसे माफ़ी मांगने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने प्यारे भैया को रोता देखकर उनका हाथ पकड़कर मैं भी रोने लगी। प्यारे दोस्तों, अपनों के लिए अपने मन में कभी गलत विचार ना आने देना, कभी अपने मन में उनके लिए गलत फहमियाँ ना पैदा करना। हो सकता है कि हालात के कारण वह आपके साथ थोड़ा कठोर हो गए हो। उनका तरीका भले ही गलत हो, लेकिन इरादा बिल्कुल सही। मगर कभी-कभी अपनी गलतफहमियों के कारण हम उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगते हैं। मैं गलत थी जो यह सोचती थी कि मेरा भाई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि उसकी डांट, उसकी रोक-टोक मेरी भलाई के लिए ही होती थी। मेरा भाई ऐसा था क्योंकि उसे मेरी चिंता थी। आज भी जब माँ-बाप अपने बच्चों की गलती पर डांट लगाते हैं या रोक-टोक करते हैं, तो बच्चों के दिल में माता-पिता के लिए बुराई आ जाती है और बच्चा अपने माता-पिता के त्याग व प्रार्थना को भूल जाता है जो वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि एक समय के लिए रुक जाओ और सोचो, तो आप यह समझ पाओगे कि आपके माता-पिता की रोक-टोक सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी भलाई के लिए ही होती है। उन्हें गलत ना समझो और ना ही अपने मन में उनके लिए कोई गलत विचार लाओ। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही शिक्षाप्रद, दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहते हैं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।